उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी को भरोसा हो गया है कि कितनी भी महंगाई बढ़ जाए पर धार्मिक ध्रुवीकरण से चुनाव जीत लेंगे। गहलोत ने लोगों से आह्वान किया कि 2023 में राजस्थान में और 2024 के लोकसभा चुनाव में लोग भाजपा को करारा जवाब देना है और राजस्थान से भाजपा का सूपड़ा साफ कर देना है। गहलोत ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे से अच्छे दिन कहां गए की स्थिति आ गई है। बीजेपी के राज में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सब्जी, तेल, कपड़े, दूध, दवा, मोबाइल, टीवी रिचार्ज, हाईवे का टोल टैक्स सब महंगा हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी परिवार को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि देशभक्ति तो हर हिंदुस्तानी के दिल में है। नेहरू गांधी परिवार के प्रति देशवासियों को विश्वास भी देशभक्ति के लिए इस गांधी परिवार द्वारा किए गए त्याग के कारण ही मिला है। इतिहास गवाह है कि पंडित नेहरू देश की आजादी के लिए 10 साल से अधिक जेलों में बंद रहे। इंदिरा गांधी युवा अवस्था में आजादी की लड़ाई में जेल गईं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी शहादत इस देश के लिए दे दी। 30 साल से गांधी नेहरू परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रहा। सोनिया गांधी ने 2004 में प्रधानमंत्री पद का भी त्याग किया। यदि कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार के नेतृत्व में विश्वास करती है, प्रधानमंत्री इस पर कटाक्ष करें तो ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है। वो पंडित नेहरू का तो अपमान करने का प्रयास करते ही हैं, परंतु एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों के द्वारा देश के लिए किए गए योगदान और उनकी शहादत पर एक शब्द बोलते पूरा देश जानता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आज राजस्थान में क्या हो रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है। बिल्कुल योगेंद्र, कांग्रेस महंगाई को लेकर हल्ला बोल कर रही है, कांग्रेस आंदोलन कर रही है, लेकिन महंगाई के खिलाफ ये आंदोलन क्या सिर्फ एक प्रदेश तक सीमित रह जाएगा या देशव्यापी रहेगा? ये जिस पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो या फिर आम आदमी के काम आने वाली कोई भी वस्तु, मकान बनाने वाली कोई भी सामग्री, तमाम चीजें हैं बेतहासा आसमान थी नजर आ रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने ऑल इंडिया के निर्देश पर जो राज्य हैं वहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस हो या फिर अन्य तमाम वो सामग्रियां जो कि आम आदमी के उपयोग की है। क्योंकि लगातार जिस तरह से डीजल पेट्रोल की अगर बात करें या गैस की बात करें तो जिस तरह से कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। 5 राज्यों के जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब उस दौरान 145 तक 150 दिन तक किसी प्रकार की कोई पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं हुई और चुनाव परिणाम आने के साथ ही इस तरह से महंगाई तो होती नजर आई। यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से विरोध मनाया गया और आज उसका समापन था राजस्थान में। और सिविल लाइन जिस तरह से केंद्र सरकार को घेरा गया, तमाम के मंत्री और इसके अलावा जो पीसीसी पायलट समेत नेता मौजूद रहे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजनीति की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से जिस तरह से डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही है, इतना टैक्स लगाया गया है कि आम आदमी का जीना दुभर, रसोई का में कांग्रेस को अब बीड़ा उठाने की जरूरत है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह आह्वान किया है अपनी पार्टी के नेताओं से, मंत्रियों से, कार्यकर्ताओं से भी तो आप फील्ड में उतरें और जो केंद्र सरकार की ओर से की मार आम आदमी है उस आदमी को फील्ड में ऐसे लोगों तक इस पूरे एक कहें कि अभियान पहुंचाएं। तो महंगाई की मार झेल रहा है वो लोगों में और केंद्र सरकार को घेरने का काम, क्योंकि मोटे तौर पर ये है कि जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और गैस, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ है तमाम, हालांकि क्रूड ऑयल की कीमतों के मद्देनजर अगर इनका आंकड़ा देखा जाता है तो कम है, उसके बावजूद महंगाई की जो वो बढ़ती जा रही है। यही जो कीमतें हैं, गैस की जो कीमतें हैं, ट्रांसपोर्टेशन इतना आम आदमी को उपयोग में आने वाली चीजें वो तेजी से महंगी हो रही। तो एक कांग्रेस ने इसे अभियान के रूप में लिया है और महंगाई इसका रहा। सिविल फाटक पर भाषण हुए और आगामी दिनों में कांग्रेस एक बड़ी
का बनाकर आंदोलन करेगी। जी जी बिल्कुल है योगेंद्र, बड़ी योजना जाहिर है कांग्रेस बना रही है, रणनीति बना रही है, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रही है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये हल्ला बोल इसमें कब तक जान रहेगी, कब तक ये चलता रहेगा, या फिर आज हल्ला बोल हुआ है, शाम को सभी नेता मंत्री अपने घर चले जाएंगे, आंदोलन खत्म? क्योंकि इसको अब बनाए रखना होगा। महंगाई का एक मुद्दा ऐसा विपक्ष को मिल चुका है देश भर में, अगर वो इसको भुनाती है तो इसको लंबे समय तक ले जाना होगा और सरकार को कहीं ना कहीं झुकाना होगा, और कितना झुका पाएगी ये देखने वाली बात होगी। देखिए भानु, खासकर सबसे महंगे हैं है, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ उस पर कितना वेट शेष लगता है केंद्र और राज्य सरकार की ओर से उस पर जाए तो अन्य राज्य के मुकाबले राजस्थान में डीजल और पेट्रोल पर टैक्स है। ये भी एक सोचने विषय है, ताकि सबसे बड़ा सरकार को इसका मिल रहा है। केंद्र सरकार आती है उसमें डेफिनेटली कम करेगी तो उससे आम आदमी को फायदा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने आंदोलन तो छेड़ दिया है। इस आंदोलन को कांग्रेस की तरह, क्योंकि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का धर्म है कि इस आंदोलन को आगे तक, इस आंदोलन को आदमी तोड़े जो कि महंगाई से त्रस्त है। लेकिन इस आंदोलन को कांग्रेस धरातल पर जब राजस्थान में विधानसभा के एक ज्वलंत मुद्दे को कांग्रेस बिल्कुल योगेंद्र, इस मुद्दे को ज्वलंत बनाए रखना बहुत जरूरी है विपक्ष के लिए, कांग्रेस के लिए। अगर उसे